लग रही है? अच्छा, इसको आता है सुमित को ना? Student, today we are going to discuss chapter 7 conservation of biodiversity. हम लोग कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, हम लोग कंजर्व कैसे करें। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी बहुत सारा स्पीसीज का जितने हम लोग रहते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब जो होता है, जो भी हम लोग लैंड पर रहते हैं या वाटर में रहते हैं, सभी का जो रहने का होता है वो होता है हमारा बायो डाइवर्सिटी। लाइफ को जैसे एक्सटिंक्ट करते हैं, तो हमारा इसमें दे रहा है इस चैप्टर में कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट को या एनिमल्स को कैसे बचाएं, हम लोग उनको कैसे बचाना का क्या कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को दिया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो लाइफ मीन्स हो गया लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ फॉर्म्स फाउंड। ये सब एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है या एक्वेटिक एनिमल्स है, सब जो हम लोग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा बायोस्फीयर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन हम बता देते हैं। बायोस्फीयर जो होता है 3 तरह से होता है। बायोस्फीयर के अंदर 3 आता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फेयर। तो ये तीनों जो है हमारा एक, हम तीनों पे लाइफ एक्सटेंड करते हैं, लाइफ सर्वाइव करते हैं, तीनों को मिलाकर हमारा बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है, इसी में हमारा सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी आते हैं। तो हमको उसका कंजर्व करना है। तो ये चैप्टर में दे रहा है कि डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउज। डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, तो क्यों हो रहा है हम लोग के आजकल। डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट का काटना, जंगल काटना क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए, लकड़ी का उपयोग करने के लिए, लकड़ी हम लोग पेड़ का लेके उससे क्या होगा, दरवाजा बनता है, फर्नीचर बनता है, बहुत सारा मेडिसिन बनता है पेड़ पौधे काट कर, और बहुत सारा हमारा इसमें ये दवा में भी काम आता है और पेपर बनाने में भी काम आता है। तो इसके कारण लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। लेकिन कंसिक्वेंस ऑफ किस तरह से हो रहा है, इसके कारण हमारा वाटर बैलेंस, एटमॉस्फेयर में असर पड़ेगा। प्लांट नहीं रहेगा, प्लांट हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर कहाँ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा वातावरण में मिलेगा, उससे ज्यादा क्या होगा, तब वातावरण में ज्यादा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से हमको तो हानि करेगा ना, हमको तो ऑक्सीजन ज्यादा लेना है ना। लेकिन प्लांट तो ले नहीं रहा है, प्लांट ज्यादा रहेगा तब ना वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। तो वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। हवा ठंडा होने से क्या होता है, जब वाटर होता है, पेड़ पौधा नीचे जो होता है एब्जॉर्ब करता है, तो वो पेड़ नहीं है तो वो भी नहीं होता। वाटर भी हमारा क्या होता है, सॉइल इरोशन भी होता है। सॉइल मिट्टी, क्या ज्यादातर मिट्टी में पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो मिट्टी बहाव होगा, तो हमारा बहुत सारा होता है। इट काउज इंक्रीज सॉइल इरोशन टू सॉइल, टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस एंड इनफर्टाइल व्हेन द सॉइल गेट्स इरोडेड लोअर हार्ड रॉकी सॉइल। ज्यादातर क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाएगा। जब हमको ज्यादातर मौसम ठंडा नहीं मिलेगा, वो पानी पेड़ के छाया से ठंडा रहता है ना, जमीन नहीं मिलेगा तो वो ह्यूमस होगा। सॉइल इरोशन कन्वर्ट्स लैंड इनटू डिजर्ट। वो किस में डिजर्ट कन्वर्ट हो जाएगा, डिजर्ट में, बालू जो होता है डिजर्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग, उसके कारण हम लोग वाटर का भी कमी हो रहा है। जैसे कि पता है कि हम लोग पानी नहीं बरसत, हवा से आता है तो पानी रोकता है ना, मिट्टी क्या करता है, जो पेड़ रहता है तो वहां एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जब बरसात होता है, जब ठंडा, वहां का जमीन जो होता है ठंडा करता है, तो वाटर हमारा बना रहता है। और रिड्यूस फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड एंड काउज फ्रीक्वेंट फ्लड्स। फ्लड्स क्या होगा, जब हमको पानी वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी खाली रहेगा तो बाढ़ आएगा ही। और फर्टाइल टॉप सॉइल इज वास्ड अवे विद द फ्लड वाटर। इट काउज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी इसका होता है प्रॉब्लम। इट लीड्स टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड डिप्लेशन ऑफ फूड सोर्सेज। नेचुरल हैबिटेट जो ये है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे फल खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं जंगल से, तो उन लोग को भी फूड में प्रॉब्लम होता है, फूड सोर्स करने में उन लोग को फूड सोर्सेज में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा।
Forests support the people living in forest. Deforestation will make their life difficult. Forest support करता है people living के उसमें हम रहने में, लेकिन वो भी उनके लिए दिक्कत होता है. बहुत सारे जंगल में रहते हैं ना जो लोग, उन लोग को भी सपोर्ट करता है, रहने के लिए छाया मिलता है. जंगली आदमी लोग बहुत तो जंगल में ही रहते हैं, तो उन लोग को भी मिलता है. इट हैज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा. पेड़ पौधा रहेगा तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस. इससे हमारा हेल्प क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी भी रुकेगा, रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, वातावरण में हमारा क्या होगा, ठंडा होगा. ये तो ऐसे क्या हो रहा है, देखो अभी जैसे कि बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग को पहले के अपेक्षा अभी तो बहुत वातावरण में गर्मी, बहुत ज्यादा यहाँ डस्ट होता है. पेड़ नहीं रहेगा तो वहां से धूल उड़ता रहेगा ना, पेड़ रोकता है, वहां पानी पड़ रहा है, पेड़ एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां छाया है तो वहां का मिट्टी नहीं उड़ेगा. ऐसे क्या होगा, उड़ता रहेगा, तो सॉइल इरोशन होता है. It is very much helpful as far as the study of genetics and evolution is concerned. बहुत हेल्पफुल होता है हमारा जेनेटिक्स का इवोल्यूशन पढ़ने में भी. They provide tribals and other villagers living near them in their means of livelihood. हमारे लाइवहुड में भी प्रोवाइड ट्राइबल्स विलेजर्स को भी हेल्प होता है जो विलेज वाले हैं. अब हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर में समझ गए, तीनों स्फीयर जो है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तो वो हो गया तीनों मिलाकर बायोस्फीयर. रिजर्व क्या होता है, बहुत सारा एरिया जो होता है बायोस्फीयर मतलब इसमें रिजर्व होता है. जैसे कि हमारा बायो उसके लिए पेड़ पौधे के लिए, जंगली जानवर के लिए वो एरिया होता है रिजर्व हो गया. तो इसमें हमारा आता है एक फ्लोरा और फौना टॉप, ये है तुम्हारा वर्ड है. तो फ्लोरा जो होता है वो होता है फ्लावर प्लांट्स के लिए, और फौना जो होता है एनिमल्स के लिए होता है. बायोलॉजी में हमारा बहुत सारा वर्ड जनरल वर्ड से अलग होता है. तुमको अगर पूछ सकता है कि फ्लोरा क्या रिजर्व है, बायोस्फीयर में रिजर्व क्या हो रहा है फ्लोरा, तो हमारा फ्लावर प्लांट से रिलेटेड है फ्लोरा, और फौना किसको बोलेंगे, एनिमल से रिलेटेड. ठीक है, एनिमल से रिलेटेड जो भी रहेगा वो फौना हो गया. अब फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड जो होगा वो हो गया फ्लोरा. फ्लोरा का ये, तो अब हमारा टॉपिक आता है सेंचुरी. सेंचुरी नेचुरल रिजर्व वेयर एनिमल्स आर. ये क्या हो रहा है, सेंचुरी जो होता है नेचुरल रिजर्व, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड अलाउड टू लिव. उतने जगह में हमारा उतने साल, जैसे कि इतने साल विलियन लाइन में हमारा इतना एरिया को रिजर्व किया है, तो वो एक सेंचुरी में बटा. फिर नेशनल पार्क नाम सुने होंगे. नेशनल पार्क क्या है, इस पार्क में बाहर से कोई नहीं आएगा, वहां फ्रीली अपना जो भी जानवर है, पेड़ पौधे हैं, फ्रीली अपना जीवन जिएंगे. वहां बाहर से कोई ज्यादा नहीं जाएगा, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता है. उन लोग को बायोस रिजर्व हैज बीन पॉपुलेशन कल्टीवेशन ये सब नहीं होता है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग की गाय बकरी आके घास चढ़ लेती है ना, उस जंगल में वो पार्क में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो रिजर्व हो जाता है. बायोस्फीयर में बायोस्फीयर रिजर्व, वो एरिया इतना रिजर्व करके गवर्नमेंट नेशनल पार्क का नाम देती है. फिर आगे आता है हमारा नेशनल पार्क इंडिया. इसमें सबसे ज्यादा है तुम्हारा सतपुरा का नेशनल पार्क. मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट इन द सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट कटिंग डाउन ट्रीज. वहां का पेड़ काटना मना रहता है, एनिमल्स को कैप्चर करना मना रहेगा. इंडिया गवर्नमेंट हैड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू प्रोटेक्ट द टाइगर. 1973 में टाइगर का ये किया कि वहां उसका रक्षा किया जाए. इट स्टार्टेड 9 टाइगर रिजर्व, 9 टाइगर को रिजर्व किया. इन बाई 2080 दिस नंबर इंक्रीज. तब तक 18 तक कितना इंक्रीज हो गया, 50. तो वो रिजर्व करते करते वहां कितना हो गया, 50. ठीक है. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया एम्स टू रिजर्वेशन कंजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट, पोचिंग द एनिमल्स फॉर देयर पार्ट्स लाइक टाइगर, स्कीन, डियर हॉर्न. ये सब एनिमल्स जो है इस पार्क में अपना रहन पोषण कर रहे हैं. फिर आता है तुम्हारा इंडेमिक स्पीसीज. स्पीसीज में होता है कि जो भी एक ही जाति का आदमी
वो बहुत सारा होगा। तो दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड एक पर्टिकुलर एरिया, वो क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एरिया में, वो उस स्पीसीज का होता है एक एरिया में, इस स्पीसीज का होगा इस एरिया में, एक ही जाति का होगा, जो कि वो अपना ब्रीड, मतलब कि एनिमल्स बच्चा अपना जन्म दे सके, वो हो गया एक ही जाति का रहेगा तब अपने अपने बच्चे को जन्म देगा, तो वो एंडेमिक स्पीसीज होता है। एंडेमिक फ्लोरा और पंचमढ़ी बायोस्फीयर है, फ्लोरा कहाँ पे है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में है, और इंडेमिक फौना भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। दोनों के लिए पंचमढ़ी में बायो रिजर्व है ये एरिया, जिसमें कि फ्लोरा का साल एंड बिल्ड मैंगो है। ये प्लांट जो है दोनों एक ही जाति के ज्यादातर है, साल का पेड़ और वाइल्ड जंगली मैंगो। और इंडेमिक फाउना एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन सा एनिमल्स है, विजॉन है, इंडियन जायंट स्पैरल है, फ्लाइंग स्पैरल है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। इट प्रोवाइड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो उनके सुटेबल लिविंग एनिमल्स का उनके सुटेबल रहना चाहिए। द एनिमल्स कैन ब्रीड एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया, एनिमल्स अपने, वही चीज है जो हम बताएं, वो अपने ब्रीड फैलाने बच्चे के लिए वो उस एरिया में रहेंगे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। दीज आर देयर प्लेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वहां कैप्चर करना और मारना स्ट्रिक्टली मना है। कहाँ पर, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और ब्लैक बॉल की ये सब एनिमल्स का नाम दिया है जो कि इतने वहां पे अवेलेबल है। दी नेशनल पार्क कब आता है, दी पार्क रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, ए लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरिया, ये सब एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ये होता है, एरिया भी होता है। रिजर्व लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, उसमें सभी जानवर को रखे जाते हैं। इकोसिस्टम पार्क में सुनते हैं ना कि सब जानवर है, बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं हम लोग, तो वो पार्क में क्या है, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को बनाने के लिए एरिया का रिजर्व किया जाता है। और देयर आर 160 नेशनल पार्क है, इंडिया में कितना है, 166 नेशनल पार्क। These are protected for their natural beauty and for scientific interest. The first reserve forest of India is सतपुरा, सबसे पहला कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का सतपुरा नेशनल पार्क, बताया पहले। सतपुरा नेशनल पार्क जो है इंडिया का है। द फिनिश इंडेड टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, द रॉक शेल्टर्स इनसाइड द एविडेंस, टीक एक प्लांट होता है, इंडियन टीक के, टीक का एक प्लांट होता है, उससे बहुत लकड़ी जो होता है मजबूत होता है, तो उसका ये प्लांट पहले इसमें ये किया। एंड होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, दिस एरिया रिजर्व बाय द गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, वो उस वाइल्ड लाइफ में वहां पे जंगल का जंगली जीवन के लिए कंजर्व किया और प्रोटेक्शन के लिए 66 नेशनल पार्क बनाया, प्रोटेक्टेड फॉर देयर नेचुरली ब्यूटी फॉर साइंटिफिक इंटरेस्ट। पंचमढ़ी हो गया तुम्हारा। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड मीन्स होता है एनिमल्स हुज नंबर्स एंड डिमिनिशिंग टू लेवल, एनिमल्स का जो हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, जैसे डायनासोर खत्म हो गया, ये क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में होता है कि एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट इट माइट face extinction are known as endangered animals. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. वो बिना disturbance के natural habitat नहीं अपना कर पा रहे हैं। Example डायनासोर, डायनासोर क्या हो गया, उसको नहीं मिला सर्वाइव करने को, वो खत्म हुआ। डोडो है become extinct, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लॉन्ग टाइम एगो बहुत सारा एक दो देखने को मिला, तो वो क्या हो गया, उनका स्पीसीज जो हो रहा है खत्म हो रहा है। Animals like lions, elephant, wild buffaloes and barsinga are also found in Satpura National Park. वो हम लोग अभी सतपुरा नेशनल पार्क में पाते हैं, but now their numbers are diminishing. Great data book. इन देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देता है, ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव फीड्स रिप्रोड्यूसेड इन सेम एरिया इज टर्म्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा जितना भी प्लांट है, एनिमल्स है, लैंड है, ये सब जो हमारा इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। पॉन्ड, सीशोर, फॉरेस्ट, लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग और लिविंग भी है, एंड विथ ईच अदर इन इकोसिस्टम। ए स्मॉल एनिमल्स,
डिमिनिशिंग इसमें तो नहीं है। Some small animals, frog, lizard, and bats, owls, snakes are very important. They form diminishing means होता है कि खत्म होने जा रहा है. Diminishing means वो उसका जो होता है खत्म हो रहा है. फिर रेड डाटा बुक आता है. रेड डाटा बुक मतलब कि हमारा जितना भी इको ये बायोलॉजिकल है सबका एक कहीं रिकॉर्ड तैयार होता है ना, कहीं भी हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे. रेड डाटा बुक में कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. इसका क्या है IUCN, इसका फुल फॉर्म हमारा नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. इसका शॉर्ट फॉर्म है IUCN. It maintains a red list which is the completion of endangered wildlife species. It also maintains a red data book. ये मेंटेन किया जाता है कि हमारा कितने साल पहले कितने जानवर थे, कितने पेड़ पौधे थे, ये सब का हम लोग मेंटेन किसमें करते हैं, रेड डाटा बुक में मेंटेन अवेलेबल रहता है. रेड डाटा बुक स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. हर एक स्पीसीज का डिफरेंट कैटेगरी, हर एक लैंड पे क्या है, हर एक तरह का स्पीसीज जानवर है, पेड़ पौधा है, हर एक का अलग अलग स्पीसीज होता है. अगले क्लास में 9 में तुम लोग पढ़ोगे डाइवर्सिटी में. प्लांट भी बहुत सारा है जो हर एक स्पीसीज का अलग है, ह्यूमन भी अलग, ह्यूमन का एनिमल्स भी अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है. सभी का हम लोग स्पीसीज देखेंगे तो उनका क्या है, डिफरेंट स्पीसीज का कैटेगरीज बनाया जाता है. उस कैटेगरीज का रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, वनरेबल है, जो उड़ सकता है, जो नहीं उड़ सकता है, जो डेंजर्ड मतलब खत्म हो चुका है, जो होने वाला है, ये सबके बारे में रेड डाटा बुक में लिखा रहता है. प्लांट, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स का भी. बहुत सारा पेड़ भी है जो ना पहले दिखता था, बहुत सारा पेड़ नहीं दिखता है, लुप्त हो गया है, क्योंकि वो काटते गए उसका कहीं भी नहीं दिखेगा, तो वो पेड़ पौधा कहीं दिखेगा नहीं दिखेगा. पहले हम लोग वो जो कपास का पेड़ एक जो कॉटन का, अब सब जगह नहीं दिखता, वो एक पार्टिकुलर एरिया में दिखता है. पहले था कि बहुत ज्यादा था, सभी जगह दिखते थे, पार्टिकुलर एरिया में नहीं, हर एक घर में भी दिखता था. अब किसी के कैंपस में नहीं देखोगे कि कपास का पेड़ है, जो ऊन निकलता है ना, रुई निकलता है, तो वो एक पार्टिकुलर एरिया में ही कहीं निकलेगा, उसकी खेती होती होगी, लेकिन हर एक जगह नहीं दिखता है. कैंपस में किसी के बहुत कम दिखेगा. तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, वो प्लांट कम होता जा रहा है, इंडेंजर्ड होता जा रहा है. तो उसका हमको डाटा तैयार करना होगा ना कि कितना था पहले, कितना नहीं था. तो ये रेड डाटा बुक में प्लांट और एनिमल्स दोनों का हमारा चार्ट तैयार होता है. अब टॉपिक आता है माइग्रेशन. It is the seasonal movement of fish, birds, animals. It is in groups. They migrate from one habitat to another for feeding and breeding purpose. They migrate due to climatic changes. It takes place at the same time and between same places every year for better food and breeding option. दे माइग्रेट फ्रॉम मोहेबिटो. क्या होता है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए बहुत सा, जैसे कि ये बर्ड्स जो है तो बहुत ऊंचा उड़ती है और बहुत लॉन्ग से हवा से उड़ सकती है, जाती है एक दूसरे जगह. तो माइग्रेशन मीन्स होता है एक जगह से हम दूसरे जगह चले जाना. तो ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, जैसे कि इस एरिया में वो यहाँ सरवाइव सर्दी के मौसम में नहीं कर पा रही है, कोई भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, जैसे ज्यादातर बर्ड्स ही जाता है, एनिमल्स तो दूर दूर नहीं जा पाता है. तो बर्ड्स जो है सर्दी मौसम में इस जगह नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करती है, स्विट्जरलैंड चली गई, जो कोई बर्मन चले गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चली गई, वो तो हवा के द्वारा बहुत उन लोग का उड़ान होता है. तो इस तरह वो अपना माइग्रेशन मतलब कि देश चेंज करते रहती है. तो इसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन. जैसे कि किसके लिए जाती है, क्लाइमेटिक चेंज, वेदर का चेंज के कारण जाती है, और फीडिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए. जैसे कि यहाँ हमारा फीडिंग नहीं मिल रहा है और ब्रीडिंग भी नहीं हो पा रहा है. ब्रीडिंग मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का बच्चा देना, तो वो यहाँ नहीं हो पा रहा है, उसका सुटेबल कंडीशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपना शेल्टर
चेंज करती है, रहना जाना दूसरे जगह चली जाती है, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान एवरी ईयर। राजस्थान हमेशा जाती है, वो एवरी ईयर राजस्थान जाती है, लेकिन वो साइबेरिया में रहती थी पहले, फिर राजस्थान चली जाती है, चेंज करती है अपना। एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन से एडवांटेज क्या है? provides abundant food and appropriate climatic condition to enhance the chance of their survival। वो क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन उनको फायदा मिलता है और वो सरवाइव करने में फायदा उनको होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा? एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन। वो प्रीडेटर पहले वाले चीज को वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल वेदर को थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे अचानक हम लोग कहीं चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो वेदर हमको सुटेबल नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होता है? हमारा चेंज होता है तो कुछ प्रॉब्लम तो आता है ना बॉडी में, या कुछ वही हो रहा है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये तुम जानते हो कि प्लांट से पेपर बनता है, लकड़ी से पेपर बनता है, तो हमको क्या चाहिए? दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिडक्शन इन द यूज ऑफ केमिकल्स इन मैन्युफैक्चरिंग। पेपर इनहेंसेस लाइफ ऑफ रिन्यूएबल रोसेज। पेपर क्या है? पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 से 7 टाइम्स फॉर यूज। हम लोग पेपर को 5 से 7 बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल, इसी पेपर को फिर बना सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि हम पेड़ का कटाव कम करेंगे, तो हमको पेपर बचाना चाहिए, पेपर को रिसाइकलिंग करना चाहिए। हम ज्यादातर हम क्यों चले, हमको अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करें तो हमको नया लकड़ी चाहिए, नया वुड चाहिए, तो हम अगर उसी पेपर को रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो हमको वुड जरूरत नहीं होगा, तो जरूरत नहीं होगा तो हम पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ का रक्षा हो जाएगा, तो पेड़ काटने से हम बचेंगे। तो इसलिए कहता है कि पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम्स। हम लोग पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स। जर्मनी 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। पेपर किससे बनता है? लकड़ी के पल्प से। एंड 7 फुल ग्राउंड ट्रीज एंड रिक्वायर्ड टू मेक 1 ton of paper. Recycling waste paper and paper products will not only save trees but also water and energy involved in manufacturing paper. वो नहीं होता है कि हम only save कर रहे हैं, but also water and energy involved in manufacturing paper. उसका भी energy हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पेपर का भी सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। जर्मनी एंड नीदरलैंड्स हैव सक्सीड इन रिकवरिंग एनफ वेस्ट पेपर टू रियली मेक a difference. In India, only 30% of used paper is recycled. ये क्या करता है? इंडिया 30% रिसाइकिल करता है, पेपर यूज करने में, रिसाइकिल करने में 30% करता है। रिफॉरेस्टेशन, रीग्रोइंग ए फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन समझ गए? पेड़ को काटते हैं, तो हमारा रिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ को फिर हम लगाएंगे, तो हो गया रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन ए रीग्रोइंग ए फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सीडलिंग ऑफ ए स्मॉल ट्रीज ऑफ सेम स्पीसीज टर्म्ड एज रिफॉरेस्टेशन। हम लोग पेड़ पौधे को बीज द्वारा या स्मॉल ट्री द्वारा जो लगाएंगे वो कहलाएगा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कैन रिवर्स डिफॉरेस्टेशन। वो क्या होता है? वो तुरंत रिवर्स हो जा रहा है डिफॉरेस्टेशन के साथ। द फॉलोइंग आर सम एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा फायदा है। रिफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत फायदा करता है, क्योंकि जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो हमारा वातावरण में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधा लेगा, नहीं रहता है तब ना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में फैलता रहता है। जब पेड़ पौधा रहेगा तो पहले तो वो गिव आउट करेगा, वो लेगा, वो देगा हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और नहीं तो हमको क्या ज्यादा मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वातावरण में, तो वो भी है ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी मिल रहा है हमको। लेकिन अगर पेड़ पौधा ले लेगा, ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कम मिले तो हमको हानिकारक नहीं होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में भी हेल्प करेगा। तुम्हारा क्या होगा? सॉइल इरोजन में मिट्टी, अगर पेड़ पौधा रहेगा तो वहां से मिट्टी का बहाव ज्यादा नहीं होगा,
क्या होता है, जहां मिट्टी रहेगा अगर पेड़ पौधे वो ना बहेगा, सॉइल नहीं कटेगा, हवा जब देखो जैसे मैदानी भाग में क्या होता है, जहां मैदानी भाग रहता है वहां से धूल, जब लू के समय पे क्या होता है खूब धूल उड़ता है, तो मिट्टी का बहाव हो रहा है, मिट्टी उड़ रहा है, क्योंकि वहां तो पेड़ पौधा है नहीं। अगर पेड़ पौधा रहेगा तो हमारा छाया रहेगा तो वहां से मिट्टी उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो सॉइल इरोशन नहीं होगा। सॉइल इरोशन भी होने, कीपिंग एंड अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, अपर मोस्ट लेयर क्या होगा, फर्टाइल होगा, मतलब कि उपजाऊ हो जाएगा। वहां कोई भी पेड़ पौधा हम लगाएंगे तुरंत उपजाऊ होगा, नहीं तो वो लेयर क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। Reforestation helps in securing the natural habitat both plants and animals. वो क्या हो गया, सिक्योर हो जाएगा नेचुरल हैबिट के लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। प्लांट के लिए भी हैबिट हो जाएगा और एनिमल्स भी अपना क्या करेंगे, उनका भी भोजन मिलता है ना, बहुत सारे एनिमल्स तो ग्रास खाते हैं, एनिमल्स ये एनिमल्स को भी खाते हैं, लेकिन बहुत सारे तो एनिमल्स खाते हैं ना ग्रास, पेड़ का पत्ता खाता है, तो उन लोग के लिए भी फायदा हो जाएगा। Reforestation help in the formation of more clouds as they release a large amount of water in the atmosphere. Help क्या करता है, वो large amount of water में एटमोस्फेयर को, वाटर को बनाने में एटमोस्फेयर में भी हेल्प करता है रिफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग न्यू ट्रीज कैन हेल्प प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर बायोटिक लाइफ। प्लांटिंग मतलब पेड़ पौधा को पानी देने में, न्यू ट्रीज को हेल्प करता है ऑक्सीजन फॉर बायोटिक लाइफ में। अगर वो होगा तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, जो बायोटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल्स है, बायो लाइफ है, उनको भी वो हेल्प करेगा वाटर देने में, ऑक्सीजन देने में। विजिट ए नियर बाई विलेज एंड ऑब्जर्व, ये हो गया हमारा टॉपिक, चैप्टर इज क्लोज, खत्म हो गया चैप्टर। आगे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े एक बार से फिर रिवीजन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेशनल पार्क, नेशनल एंडेमिक स्पीसीज, नेशनल पार्क, इंडेंजर्ड। तो इंडेमिक समझ रहे हो, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे जो रहेंगे इंडेमिक हो गया। इंडेंजर्ड मतलब कि वो एरिया से वो जानवर, वो स्पीसीज खत्म हो रहा है, जैसे प्लांट भी कोई सारे खत्म हो रहे हैं और एनिमल्स भी, तो वो इंडेंजर्ड में आते हैं। उनको लगता है जैसे कि डायनासोर अब तो क्या लुप्त हो गया ना, तो उसी तरह हमारा बहुत सारा एनिमल लुप्त हो जाएंगे, इसलिए वो डेंजर्ड स्टेज में आ गए हैं। फिर हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन, प्लांट को कैसे काटना चाहिए, क्यों काटते हैं, तो क्या हानि होता है प्लांट काटने से, हमें किस लिए काटते हैं, प्लांट किस लिए काटते हैं, किस चीज के यूज के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लकड़ी बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए, ये हम यूज दे सकते हैं आराम से। उसके बाद आता है तुम्हारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स उस बायोस्फीयर के अंदर हमारा 3 स्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर लेवल, हाइड्रो मीन्स वाटर लेवल, लिथो मीन्स लैंड जमीन का, और एटमो मीन्स वातावरण पूरा। तो हमारा उसके अंदर में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि हम लोग उस एरिया को रिजर्व किए हैं, वो रिजर्व जो होता है नेशनल पार्क, सेंचुरी और ये तुम्हारा एंडेमिक स्पीसीज के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या है, वो रिजर्व हो गया है कि उस एरिया में कोई ग्रेजिंग नहीं करेगा, कोई किलिंग नहीं करेगा, कोई कैप्चर नहीं करेगा, एनिमल्स को कोई मारेगा नहीं, वो लोग फ्रीली अपना सरवाइव करेंगे लाइफ को। हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड डाटा बुक। ये भी समझे, रेड डाटा बुक में जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं उनका हम लोग डाटा तैयार करते हैं, बहुत पहले का और बाद का, पहले का और अभी का, जैसे कि हम लोग कितने प्लांट खत्म हो गए, कितने अभी हैं, ये रेड डाटा बुक में लिस्ट रहता है। और एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन मीन्स, माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना माइग्रेशन कराता है। जैसे कि बर्ड्स एक देश से दूसरे देश जाती है, उनको सरवाइव करने लायक यहाँ क्लाइमेट नहीं मिलता है, वो दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है। अब हमारा टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन आ गया लास्ट में, फिर हम प्लांट को रिफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब कि प्लांट को लगाएंगे स्मॉल प्लांट या सीड द्वारा, फिर वो बड़े होंगे तो हमको फायदे क्या क्या होंगे, जो भी होंगे अच्छा होगा, क्योंकि प्लांट के लगाने से हमारा वातावरण माहौल, वातावरण कैसा होता है, शुद्ध होता है, ग्लोबल वार्मिंग पर हेल्प होता है, एटमॉस्फेयर हमारा ठीक रहेगा, प्लांट को वाटर मिलेगा, सॉइल इरोशन रुकेगा, वाटर बैलेंस भी ठीक रहेगा, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट को भी वाटर मिल सकता है। ठीक है।